माताजी प्रणाम। महाराज उत्तानपाद का तो हाथ उठा, यशस्वी भव, आयुष्मान भव, दीर्घायु भव। लेकिन सुरुचि का मुंह काला पड़ गया। सुरुचि ने महाराज को कहा, ये रोज रोज आशीर्वाद मत दिया करो, ये क्यों चला आता है रोज। महाराज ने कहा, आ जाता है आशीर्वाद लेने, और कुछ तो नहीं ले रहा ना हमसे, आशीर्वाद ही तो ले रहा है। बोले नहीं नहीं। दुर्जी और निकट आए और पिताजी की गोदी में देखा कि छोटा भाई उत्तम खेल रहा है। इस बच्चे के मन में भी पिता की गोदी में बैठने की इच्छा हो गई। इसने महाराज उत्तानपाद को कहा कि पिताजी थोड़ा हमें भी गोदी में बिठा लीजिए ना। उत्तानपाद ने कहा, जाओ जो बैठ जाओ। और जैसे ही बिठाने गए हाथ पकड़कर कि बाजू में सुरुचि थी, भभक उठी, खबरदार जो उसको गोदी में लिया। तो महाराज ने हाथ खींच लिया। नहीं 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 नहीं, नहीं ले रहा, नहीं ले रहा, मैं नहीं ले रहा, नहीं नहीं, प्लीज प्लीज नहीं ले रहा। ये 1 मिनट में प्लीज निकलने लगता है मुंह से जब पत्नी नाराज होती है। तो नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बिठा रहा ना। बोले हाँ, खबरदार जो उसको बिठाया। तो अब ध्रुव जी को जैसे ही कहा कि खबरदार जो बिठाया, तो ये बच्चे के मन में बालहट पैदा हो गई कि अब तो बैठेंगे। क्योंकि जितना बच्चे को मना करो उतनी जिद ज्यादा करता है। तो ये हट पैदा हो गई। और राजा चाहते थे कि मैं बैठा लूं, और 2 ही हट है, बाल हट है, दूसरी राज हट है, और तीसरी का नाम लेने में मैं डरता हूं, क्योंकि घर के लोग सुन रहे होंगे कथा टीवी पर। तीसरी कौन सी है? ये 3 हट है, लेकिन इस कथा में आज चौथी हट को सुनिएगा। अभी तक आपने चौथी हट नहीं सुनी होगी, आज मैं आपको चौथी हट बताऊंगा। एक है बालहट, दूसरी है राजहट, और तीसरी है त्रियाहट। लेकिन चौथी हट बड़ी अद्भुत है। बालक बैठना चाहता था, महाराज बिठाना चाहते थे, लेकिन त्रियाहट ने बैठने नहीं दिया। तो ध्रुव जी ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, छोटे भाई उत्तम को कहते हैं, शायद ये गोदी में बिठा लेगा तो मां मना नहीं करेगी। उन्होंने उत्तम को कहा कि भैया आप अपने साथ बिठा लो ना मुझे पिता की गोदी में। बोले हाँ हाँ बिठा लेता ना, आ जाओ। और ध्रुव जी जैसे ही पास गए, उत्तम को उसकी मां ने इशारा कर दिया, और जैसे ही इशारा मां ने किया, तो वैसे ही उत्तम ने ध्रुव जी के सीने में लात मार दी। ध्रुव जी धड़ाम से नीचे गिरे, ऐसे सिर के बल। वो तो अच्छा था कि दरबार में कालीन बिछी हुई थी। खड़े हुए, कपड़े झटकारे, मुस्कुरा दिए, नाराज नहीं हुए ध्रुव पर, ध्रुव जी उत्तम पर। क्योंकि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को। छोटे गलती भी करे तो बड़ों को, छोटों से गलती होती ही है। अगर वो गलती नहीं करते तो छोटे होते ही क्यों। छोटे का अर्थ है छोटे गलती करे तो बड़ों को। देश के एक बड़े कवि ने 2 पंक्ति अद्भुत लिखी है इस पर। अद्भुत है, क्या दर्शन दिया उन्होंने। जिनको भगवान ने भाई दिए हों वो सावधानी से सुनना। अब आने वाली पीढ़ी में तो भाई बचेंगे ही नहीं, क्योंकि बच्चा हो या बच्ची एक ही, तो फिर कहाँ ना भाई बचेंगे ना बहनें बचेगी। इसलिए सावधानी से सुनना। जिनको भगवान ने भाई दिए हैं वो भाई सावधानी से सुने। देश का एक बड़ा कवि कहता है कि मेरे छोटे होने की मेरे बड़े भाई ने यूं इज्जत रखी, मेरे
छोटे होने की मेरे बड़े भाई ने यूं इज्जत रखी, मैंने जब भी दीवारें खड़ी की उसने अपने प्रेम की छत रखी। मैंने तो जब भी दीवारें खड़ी की, गलती दीवारें खड़ी कर देते हैं ना, विभेद पैदा कर देते हैं, भाई भाई के बीच में दीवार खड़ी कर देते हैं। पर उसने कहा कि जब जब मैंने दीवारें खड़ी की मेरे भाई ने प्रेम की छत, अपने प्रेम की छत रख दी और घर बड़ा हो गया थोड़ा। पहले 4 कमरों का था तो बोले अब 6 कमरों का हो गया। घर बंटने नहीं दिया, घर बढ़ने दिया। भाई भाई से नफरत करता है तो घर बंटते हैं, और भाई भाई से प्रेम करे तो घर बढ़ते हैं। बंटने मत देना, बढ़ने देना। और इसलिए ध्रुव जी ने क्षमा कर दिया उत्तम को, और फिर मां को प्रार्थना की कि मां एक काम करे ना, आप ही अपनी नाराजगी छोड़ दे और हमें गोदी में बिठा दे। सुरुचि ने कहा ना मैं बैठाती हूं, और सुरुचि ने हाथ पकड़ा ध्रुव जी का, भुजा पकड़कर उठाकर लाई यहां महाराज की गोदी तक, और केवल छुआ गोदी को और उठाकर वहां फेंका, वहां उधर देखो, वहां राजद्वार पर फेंक दिया उठाकर। बोले तू महाराज की गोदी में बैठेगा? अरे तू जानता नहीं, नीति के जाए राजा की गोदी में नहीं बैठते हैं, रुचि के जाए राजा की गोदी में बैठते हैं। अगर तुझे राजा की गोदी में बैठना है तो पहले मेरी कोख से पैदा होना। जो मेरी कोख से पैदा होगा ना वो राजा बनेगा और राजा की गोदी में बैठेगा। तू कहां से राजा की गोदी में बैठेगा? भाग, निकल जा, खबरदार जो कभी लौट के इधर आया तो। ध्रुव जी रोते रोते पिता के पास, मां के पास पहुंचे जंगल में। सुनीति ने दौड़कर ध्रुव जी को गले से लगा लिया। अपने बेटे को रोता देखकर वो भी सिसक पड़ी और कहने लगी, जंगल में रहते हैं, जामुन बेर खाकर दिन बिता रहे हैं, हमने किसी का क्या बिगाड़ा जो मेरे बेटे को किसी ने मारा है? बता मेरे लाल, तुझे किसने आज रुलाया है? और ध्रुव जी सारी घटना रोते रोते बताते हैं। मुझको पिता की गोद से माँ ने उठा दिया, मुझको पिता की गोद से माँ ने उठा दिया, मुझको पिता की गोद से माँ ने उठा दिया, मुझको पिता की गोद से माँ ने उठा दिया। हे माँ पिता के सामने, माँ पिता के सामने, माँ पिता के सामने, माँ पिता के सामने हार बना दिया, मुझको पिता की गोद से माँ ने उठा दिया, मुझको पिता की गोद से माँ ने उठा दिया। जगर बुगल रही थी, जल रही थी क्रोध में, जगर उगल रही थी, जल रही थी क्रोध में। बनना कि जिसको राजा बैठेगा गोद में, बनना है जिसको राजा बैठेगा गोद में। तुझको तो अपनी कोख से, तो अपनी कोख से, तुझको तो अपनी कोख से तुझको तो अपनी कोख से पैदा नहीं किया, मुझको पिता की गोद से माँ ने उठा दिया, मुझको पिता की गोद से माँ ने उठा दिया, मुझको पिता की गोद से माँ ने उठा दिया, मुझको पिता की गोद से माँ ने उठा दिया। गुरु जी महाराज की जय। ध्रुव जी रोने लगे तो मां भी रोने लगी।
पर अपनी मां को रोता देखकर ध्रुव जी ने अपने आंसू पूछ लिए। उनकी सारी करुणा क्रोध में बदल गई, उनके आंसू अंगारे बन गए और कहने लगे, मां मां तू मत रो। बोले क्यों? बोले थोड़ा धैर्य धारण कर ले मां। बोले क्या? बोले बस 20 वर्ष रुक जा मां। बेटा 20 वर्ष बाद क्या होगा? बोले मैं 25 साल का हो जाऊंगा ना, और फिर मैं प्रतिशोध करूंगा, मैं बदला लूंगा, मैं गिन गिन के हिसाब चुकाऊंगा। जिन महाराज उत्तानपाद ने मेरी मां को देश निकाला दिया है, उन महाराज को मैं देश निकाला दूंगा। जिन महाराज ने मुझे गोदी में नहीं बिठाया, उन मेरे पिता महाराज को हाथ पकड़कर सिंहासन से नीचे फेंक दूंगा। जिस भाई ने सीने पर लात मारी, उसे भूमि पर धराशाही कर कर, उसे जमीन पर गिराकर उसकी छाती पे लात रख के खड़ा हो जाऊंगा। और जिस छोटी मां सुरुचि ने मेरी भुजा पकड़कर मुझे राजद्वार पर फेंका ना, उसकी दोनों भुजाएं ना उखाड़ दूं तो मैं भी सुनीति का बेटा नहीं हूं। मैं सब हिसाब करूंगा मां, बस बड़ा हो जाने दे। इतना सुनते ही सुनीति ने एकदम तर्जनी उठाई और ध्रुव के मुंह पर रख दी। मां मंगलम तात परेशु, मेरे बेटे ये अमंगल शब्द मत बोल, ये अमंगलिक बातें मत कर। जो दूसरों का अमंगल करता है बेटा, पहले उसके जीवन में अमंगल हो जाता है। इसलिए अच्छा सोच, मंगल ही मंगल विचार कर, बुरे विचार मन में मत ला मेरे बेटे। बदले का भाव मत ला मेरे बेटे। तू ऐसा बोलेगा क्या? अरे तू 9 महीने मेरी कोख में रहा है, 3 साल तूने मेरा दूध पिया है। मेरे बेटे के मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते। खबरदार जो अवैश्य शब्द मुंह से निकाले तो। तू पिता को नीचे गिराएगा, मां को नीचे गिराएगा, तू भाई को पैरों के नीचे गिराएगा। अरे मेरे बेटे, तेरा अपमान ही हुआ है ना आज, तेरी उपेक्षा ही हुई है ना आज, तेरे साथ अन्याय हुआ है ना आज। तो इस अन्याय का बदला, इस अपमान का बदला, इस उपेक्षा का बदला मत ले मेरे बेटे, अपने आप को बदल ले। बोले मां क्या बदलूं? बोले नीचे मत गिर मेरे बेटे, थोड़ा ऊपर उठ जा। बोले कहां? बोले पिता ने गोद में न बिठाया तो क्या हुआ, जा परम पिता की गोदी में बैठ जा। नीचे मत गिर, थोड़ा ऊपर उठ, जा परम पिता की गोदी में बैठ जा।